नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल मार्केट के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर कि मार्केट किस तरीके का रह सकता है, तो यहाँ पर हमने बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशंस देखी थी वो वहाँ पे हमने साफ साफ आपको बताया था कि 16,800 के आसपास जो है हैवी पुट बाइंग कर रखी है मार्केट में। तो यानी कि ये लेवल आराम से अचीव हो सकता है 16,800 के आसपास का। यही हमारा एक पहला टारगेट भी था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या ये टारगेट अचीव हुआ, पहले हम चेक कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो आप जाके चेक कर सकते हो, जो वनडे का चार्ट आपको दिख रहा है इसका जो लो बना है वो लो बना है 782 का। यानी कि हमारा जो टारगेट था 16,800 के आसपास जो हमको दिख रहा था साफ साफ ऑप्शन चेन के ऊपर कि पुट बाइंग की गई है, बहुत हैवी की गई है एफआईएस के द्वारा। तो एफआईएस ने एक्चुअली में क्या किया कि यहाँ पर मार्केट को लेकर आए और यहीं से फिर अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू किया। और इस चीज की अपडेशन मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर भी डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज डिस्कशन हो चुका था यहाँ पे कि भाई इस हफ्ते की जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। कौन? एफआईआईज लोग अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं और वो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी आपको दिखेगा। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो अगर आप लाइव मार्केट में तभी लाइव एनालिसिस ढंग से कर सकते हो जब आपके पास डाटा पॉइंट्स की सही वैलिडिटी होगी। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है मैंने आपको कल के दिन ही ड्रॉ करके दिए हुए थे। याद रखिएगा, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस कल के दिन ही ड्रॉ करके दिए गए थे। अब देखिए, कोई भी यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन रहती है कि यार मार्केट के अंदर आप बोल रहे हो कि मतलब मार्केट जो है वो बियरिश है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बियरिश है। फिर दूसरी तरफ लोग कहते हैं अरे सर, मार्केट अगर बियरिश है तो ये बाउंस क्यों कर रहा है कि नहीं? बहुत सारी कंफ्यूजन मतलब। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर भी करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक लेवल कैसे टूटता है और कैसे मार्केट के अंदर काम किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, वो ध्यान से समझाऊंगा आपको। ठीक है, आपको फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि लेकिन हम बेरिश हैं लेकिन कोई भी लेवल टूटेगा कैसे, ये आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, पहले ये लेवल था। ठीक है, ये वाला लेवल था पहले और ये लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने यहां से बाउंस किया और मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को दो बार, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दो बार जो है क्या कहते हैं, एक और दो बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया रेसिस्टेंस को और वहां से रिट्रेस कर गया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमको पता था पहले से कि भाई ये हमारा 840 के आसपास जो है एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि होता क्या है। कोई भी लेवल कम से कम 2 या 3 बार टेस्ट होता है, उसके बाद जाके टूटता है। दूसरी बारी में टूट गया, बढ़िया बात है। 2 बारी में बाउंस आ सकता है, पहली बारी में बाउंस आ सकता है, दूसरी बारी में बाउंस आ सकता है, लेकिन तीसरी बारी तो नहीं आता बाउंस, तीसरी बारी में टूट जाता है। देखिए, यहाँ पर जो है पहली बार नीचे जाने की कोशिश की इस वाले लेवल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 840 के आसपास जो लेवल खींचा हुआ है मैंने, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहली बार इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश की, पहली बारी में बाउंस आता ही आता है, मार्केट बाउंस कर गया। ठीक है, अब दूसरी बार देखते हैं। दूसरी बार भी जब इसको कोशिश की गई तोड़ने की, तो दूसरी बार भी बाउंस आता है। मैंने आपको यहाँ बताया दो बार बाउंस आ सकता है। अब दूसरी बार भी यहाँ पे बाउंस कर गया, लेकिन जब इसको तीसरी बार ट्राई किया गया तो तीसरी बार मार्केट ने ये वाले लेवल को तोड़ दिया। ठीक है, यही थ्योरी है लेवल को टूटने की। तो यानी कि मार्केट को नीचे जाना है, लेकिन वो तीसरी बारी अटेम्प्ट में मार्केट किसी भी लेवल को तोड़ता है। तो अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट ये मुझे लाइव मार्केट में मिले कि भाई सर, आप तो कह रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये वाला लेवल तो ये टूटा ही नहीं, मतलब नीचे कैसे जाएगा, मार्केट तो बाउंस कर गया इस लेवल से। तो अब आप ध्यान से समझना अब आगे। अब मार्केट जब नीचे आया तो यहां पर अगले लेवल को तोड़ने के लिए क्या किया गया, मार्केट में पहली बार जब, अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, ये वाला लेवल टूट चुका है, कैसे टूटा है समझा चुका हूं मैं आपको। अगला लेवल देखते हैं कैसे टूटा है। ठीक है, अगर ये थ्योरी याद रखोगे तो आपको आसानी होगी समझने में मार्केट को। मार्केट नीचे आया, ये पहला बार मार्केट को ट्राई किया गया, मार्केट बाउंस कर गया। तो पहली बारी में हमेशा बाउंस होता ही होता है, किसी भी लेवल के आसपास बाउंस कर गया। दूसरी बारी में बाउंस करना चाहिए था, लेकिन दूसरी बारी में इस लेवल को ये लेवल टूट गया 262 के आसपास का लेवल। और यहां पर क्योंकि न्यूज थी इसलिए सेकंड टाइम में ही टूट गया, अदरवाइज यहां पर एक बाउंस और बनता था
और तीसरी बारी में ये लेवल टूटता, लेकिन क्योंकि नेगेटिव न्यूज, बहुत भारी नेगेटिव न्यूज थी फ्राइडे के दिन, आप जानते ही हो, तो ये लेवल सेकेंड टाइम में ब्रेक हो गया। यानी कि कम से कम हमको क्या पता लगा कि कम से कम एक बारी में तो ये कोई भी लेवल आराम से मतलब सपोर्ट देता ही देता है। समझ गए इस थ्योरी को? अब अगला लेवल देखते हैं। अब मार्केट आ गया है इस लेवल को तोड़ने के बाद इस लेवल के आसपास। अब यहां पे चेक करो, मार्केट नीचे गया, आज भी गया, लेकिन क्या पहली बारी में मार्केट का कोई भी लेवल तोड़ता है? आप आंसर में बताइएगा लिख के कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या कोई भी फर्स्ट टाइम में लेवल टूटेगा इस थ्योरी के हिसाब से? जी नहीं, कम से कम 2 बार तो बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो पहली बार बाउंस कर गया, अच्छी बात है, पहली बार बाउंस कर गया, अच्छी बात है। हमारा रेसिस्टेंस हम जानते हैं 17,262 के आसपास है, यानी कि 17,300 के आसपास हमारा रेसिस्टेंस बनता है। ठीक है, समझ गए आप इस बात को? ठीक है, तो यानी कि बाउंस अगर आता भी है और 17,300 के आसपास जाता भी है मार्केट, तो हमें बुलिश नहीं होना है। ठीक है, बुलिश नहीं होना है जब तक कि इस लेवल के ऊपर 262 के ऊपर जो है, जब तक हमको फुल कैंडल नहीं मिल जाती, वॉल्यूम के साथ नहीं मिल जाती, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बाउंस आते हैं। देखो, पहली बार बाउंस आया, दूसरी बार बाउंस आया, जो भी लोग बुलिश हुए उनकी लंका लग गई। फिर यहाँ पे बाउंस आया, फिर इस बाउंस में जो बुलिश हुए लोग उनकी लंका लग गई। अब यहाँ पे फिर बाउंस आ रहा है, जो लोग बुलिश होंगे उनकी फिर लंका लगेगी। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट चलता कैसे है? बाउंस ला ला के मार्केट के अंदर चलता है और मार्केट में फिर ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसलिए हर बाउंस के अंदर अभी की सिचुएशन फिर मैं बता रहा हूं ऐसी है अभी भी, कि मतलब हमारे जो बड़े प्लेयर्स के जो एग्जिट पॉइंट है वो अभी भी ज्यादा है। मार्केट की टारगेट डाटा में अभी भी कह रहा हूं कि वीक है, लेकिन चलेगा कैसे मार्केट, वो अब आप समझ गए होंगे कि बाउंस आ आके चलेगा। आपको लगेगा अरे मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट तो कहीं भी नहीं जा रहा, मार्केट कौन सा गिरने वाला है, मार्केट में तो इन्वेस्ट कर दो, मार्केट में तो बुलिश पोजीशन बना लो, ये सब आपको लगेगा। मार्केट भी ये सब चीज आपको बिलीव करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपने लेवल्स को पकड़ के चलिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज पहली बारी में क्यों लेवल ये वाला नहीं टूटा। अभी ये पहली बारी में ये बाउंस कर चुका है मार्केट। ठीक है, अब वो आपको हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल मिल जाए। ठीक है, हो सकता है तीसरी कैंडल भी आपको यहाँ पे, देखिए 2 से 3 दिन मार्केट सस्टेन कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, मार्केट आसानी से हो जाता है, लेकिन जब तोड़ना होता है ना, तो फिर आपको मतलब फिर अगर आप इस बाउंस के अंदर बुलिश हो गए तो फिर तो मतलब आपका बचना मुश्किल है, क्योंकि जब तोड़ता है तो बहुत स्पीड से तोड़ता है मार्केट। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 300 के लेवल के आसपास कॉशियस रहना, बुलिश मत होना। टेलीग्राम पे भी आपको बोला था कि लो क्वांटिटी के साथ ही प्ले करना। ठीक है, लो क्वांटिटी के साथ ही प्ले करना। और यूट्यूब मेंबर्स को भी बोला गया था कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाना। स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे। मार्केट के अंदर इतनी हाई वोलेटाइल मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपका कैपिटल तो सेफ है। ठीक है, आप बड़े फॉल से तो बच गए। ठीक है, तो यहां पर अभी आगे जाके जो 2-3 दिन मिलने वाले हैं आपको, उसके अंदर भी ये सिचुएशन वैलिड रहेगी कि आपको लो क्वांटिटी के साथ अपसाइड मूव को कैप्चर करना है, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करना है। और सिंपल बता रहा हूं कि ये मार्केट अभी भी बेरिश है। ठीक है, यहां से बाउंस आ रहा है तो मत समझिएगा कि ये बाउंस जो है मतलब आपको ये रिवर्सल का साइन है या फिर मार्केट बुलिश हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी डाटा पॉइंट्स के हिसाब से जो डाटा पॉइंट्स मैं देख रहा हूं, डाटा अभी भी वीक है। जो भी बाउंस आए 17,300 के आसपास आप निकल जाइएगा, अगर वहां तक मार्केट पहुंचता है तो। अगर नहीं पहुंचता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मतलब मार्केट तो ऑलरेडी मैं बता ही रहा हूं आपको वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मार्केट जब सेकंड बाउंस के बाद जब यहाँ पे मार्केट नीचे टूटेगा तो फिर मार्केट अगले लेवल की तरफ जाएगा। अगला लेवल आप जानते ही हो, 17,350 के आसपास अगला लेवल है। ठीक है, आप समझ गए पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं सबको अपने जवाब मिल गए होंगे इस वाली वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलो गुड। अब चलते हैं आगे। हमारी शीट हम दिखा देते हैं आपको फटाफट से कि ये बाउंस लाने के लिए मार्केट में क्या किया गया है, अभी की क्या सिचुएशन है, मार्केट के डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपको हेल्प मिल जाएगी। देखो, अभी भी जो है सेलिंग की जा रही है, बहुत हैवीली सेलिंग की जा रही है। नवंबर मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है, कल भी नवंबर मंथ का आखिरी दिन बाकी है। ठीक है, डीआईआई उतना बाय कर रहे हैं जितना एफआई सेल कर रहे हैं, यानी कि मार्केट को फुली सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, और पूरी एग्जिट दिलवा रहे हैं एफआईआई को। प्रोपाइटर्स अभी भी नेगेटिव हैं और रिटेल ट्रेडर्स तो फुली बुलिश हैं लगातार 2 महीने से। तो इनको तो समझ में आ ही नहीं रहा है रिटेल ट्रेडर्स को कि मतलब मार्केट के अंदर इनके साथ क्या किया जा रहा है, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एफआईआई जब तक बाइंग करने के मूड में नहीं आएगा, मतलब
थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर। मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट जब बुलिश हो जाएंगे या फिर जो भी मुझे साइन पहला दिखेगा, मैं खुद आपको बोलूंगा कि जी हाँ ठीक है, डाटा पॉइंट्स ठीक हो गए हैं, अब कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अभी कॉशियस रहने का टाइम है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स अब ऑप्शन चेन के क्या बोल रहे थे कि बाउंस लाने के क्या होता है, बाउंस लाना है ना मार्केट के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो वहां पे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो बाउंस आता है तो लोगों को लगता है अरे यार, मतलब मार्केट में तो हम वैसे ही डर रहे थे, बिना वजह डर रहे थे, लेकिन मार्केट में सब कुछ ठीक है, तो उस बाउंस के अंदर सब ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और वो लोग जो पहला बाउंस जो ऊपर से बियरिश पोजीशन में आके चल रहे होते हैं, कौन, बड़े प्लेयर, वो लोग ये बाउंस जब लाते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। कल देखो कॉल राइटिंग जब आगे की हुई थी किन्होंने, प्रोप्राइटर्स ने, आज उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग क्लोज कर दी है। पुट बाइंग द हैवीली की हुई थी प्रोप्राइटर्स ने, उन्होंने अपनी पुट बाइंग भी क्लोज कर दी है। इसलिए मैं आपको कह रहा था लाइव मार्केट में कि ये लोग अपनी पुट बाइंग क्लोज कर रहे हैं जब भी बाउंस आया है, ठीक है। एफआईआईज ने देखो यहाँ पे पुट बाइंग डिक्रीज कर दी है, मतलब पुट बाइंग क्लोज की है। मैं आपको लाइव मार्केट में बोल रहा था कि पुट बाइंग क्लोज की है, लाइव मार्केट में मुझे पता लग चुका था, ठीक है। और वहीं से बाउंस आया भी, तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म भी कर रहा है आपका क्लोजिंग डाटा। इसलिए ऑप्शंस की जो पोजीशन है वो नेगेटिव दिख रही हैं। फ्यूचर्स में भी पोजीशंस मतलब थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस क्लोज करने का मतलब यह है कि बाउंस आएगा और उस बाउंस के अंदर फ्यूचर्स की पोजीशन बढ़ा के वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कौन, एफआईआईज लोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी भी सेबी के बैन की वजह से फ्यूचर अभी भी आप चेक कर सकते हो नेगेटिव नहीं हुए हैं, और वो हो भी नहीं सकते हैं, इसकी चर्चा मैं बहुत पहले कर चुका हूं। ये एक्टिव नहीं है ना फ्यूचर्स में ना ऑप्शंस में, इनकी रेगुलर पोजीशंस वही हैं जो पहले चलती आ रही हैं। रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया है कि आज सुबह सुबह जब मार्केट के अंदर पहली कैंडल के अंदर ही इतनी भारी गिरावट दिखी, 200 पॉइंट के आसपास की मार्केट पहुंच गया आपका 16,200 के आसपास, तो वहां पे रिटेल ट्रेडर्स घबरा गए, उन्होंने अपनी बाइंग कॉल बाइंग क्लोज कर दी लॉस के अंदर, और पुट सेलिंग भी क्लोज कर दी, और वो ओवरऑल अपनी दोनों बुलिश पोजीशंस को क्लोज करके चले गए मार्केट से। तो दिस इज व्हाट, मतलब हमको समझ में आ चुका है इस वक्त के मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर्स को आज बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। फ्यूचर्स में भी उन्होंने लॉन्ग साइड पोजीशंस क्लोज की हैं, तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग साइड पोजीशंस उन्होंने नीचे ही क्लोज की होंगी, लॉस में ही क्लोज की होंगी। तो रिटेल ट्रेडर्स की, जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, रिटेल ट्रेडर्स की लंका लग चुकी है, ठीक है। तो यानी कि सेलिंग अभी जारी है, जैसे इक्विटी में सेलिंग जारी है, तो मतलब बहुत बड़ा अपसाइड मूव नहीं देखने को मिल सकता जब तक कि इक्विटी के अंदर यहां पर सेलिंग थोड़ी खत्म नहीं हो जाती या फिर कम नहीं हो जाती, जब तक मार्केट सस्टेन आसानी से नहीं कर पाएगा। बाउंस अभी मिल रहे हैं, डेफिनेटली मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ओवरऑल जो है यहाँ पर पोजीशंस क्लोज ही की गई हैं प्रोप्राइटर्स के द्वारा, कोई नई पोजीशन बनाई नहीं गई है। वैसे भी कल जीडीपी का डाटा है, जीडीपी के डाटा के से पहले पोजीशंस केवल क्लोज की गई हैं, तो कल हम देखेंगे क्या नई पोजीशन बन रही हैं। एफआईएस की बात करूं तो उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत कॉल बाइंग इंक्रीज की है, यानी कि एक बाउंस को थोड़ा सा ऊपर एंजॉय करने के लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी एफआईएस ने अपनी कॉल बाइंग इंक्रीज कर दी है। और रिटेल ट्रेडर्स को तो आप हाल जानते ही हो, वो केवल पोजीशंस क्लोज करके गए हैं। तो यानी कि फिलहाल अब आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन चेन के ऊपर कि थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, कॉल बाइंग की वजह से बाउंस आएगा, पुट सेलिंग यहाँ पर किसी ने भी इंक्रीज नहीं की है, ठीक है। तो कॉल बाइंग अगर हो रही है तो वो इसी हफ्ते में क्लोज होगी, तो इसीलिए ये जो कॉल बाइंग का जो अपसाइड मूव होगा ऑप्शन चेन के ऊपर, वो केवल 1 या 2 दिन का ही होगा, क्योंकि वो कॉल बाइंग इस हफ्ते की जो इंक्रीज की गई है वो इस हफ्ते क्लोज भी करनी है, किसको, एफआईआई को। तो याद रखना, ज्यादा बुलिश के चक्कर में मत पड़ना, और कल या फिर परसों आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी कॉल बाइंग की पोजीशंस के अंदर। ऑप्शन चेन अभी एक्टिव नहीं है, आज के दिन अपडेट नहीं हुई है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर सकता, लेकिन क्लोजिंग डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 17,260 या 300 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस की रिस्पेक्ट करना, लेवल्स आपके सामने हैं, और जब वहां से कॉल बाइंग क्लोज की जाएगी तो फिर आपको एक नया मार्केट के अंदर नीचे की तरफ का मूव दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर फुल बुलिश नहीं हूँ, डाटा वीक ही है, पुट सेलिंग की जाती है अगर फ्रेश, तब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश करता, लेकिन अभी भी यहाँ पर डाटा जो है ना वो बुलिश नहीं है, ठीक है। कॉल बाइंग की वजह से कोई भी डाटा बुलिश नहीं माना जाता जब तक कि पुट सेलिंग नहीं होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो
इस चीज को समझिए और थोड़ा सा समझिए मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है। और मार्केट के अंदर अभी भी मैं डाटा यही देख रहा हूँ कि थोड़ा बाउंस आ सकता है, ठीक है, कॉल बाइंग की वजह से, लेकिन बाउंस कहाँ तक आ सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन समझ गए होंगे। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही सिचुएशन है। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपने कल लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो आज फिर लिख लीजिएगा। इसका बाउंस जो है वो आपको यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, 36,850 या फिर 36,950 तक, यहाँ तक बाउंस आ सकता है, आसानी से आ सकता है। बाउंस क्यों आएगा आप जानते ही हो, कॉल बाइंग की हुई है बड़े प्लेयर ने, एफआईआई ने, और फ्यूचर को भी लॉन्ग किया हुआ है, तो बाउंस लाएगा मार्केट के अंदर, और बाउंस लाके ही फिर मार्केट को गिराया जाता है। ठीक, मैं देखिए, बाउंस आया फिर गिराया, बाउंस आया फिर गिराया, बाउंस आया फिर गिराया, बाउंस आया फिर गिराया, फिर बाउंस आएगा फिर गिराएगा। जब तक सेलिंग क्लोज नहीं होती है एफआईआई की इक्विटी सेगमेंट में, जब तक मार्केट ऐसे ही चलेगा। हर बाउंस के ऊपर आपको सावधान रहना होगा। हर बाउंस के ऊपर ये नहीं समझना कि भाई यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गया है, ट्रैप मत होना। बस मैं यही बोलूंगा, अभी भी एक बाउंस नजर आ रहा है, रेसिस्टेंस आपको पता ही है, तो बस मैं तो यही कहूंगा, बाउंस जैसे ही आए अपनी लॉन्ग साइड की पोजिशन धीरे धीरे क्लोज करना शुरू कीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट। ठीक है, चलो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और बस यही अपडेट थी, मिलते हैं डेफिनेटली कल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।